Assalamu alaikum guys, how are you? I hope that you would be fine and today we are here with a new lesson. जो आज का लेसन है वो है could और was were able to. Guys, मैं इससे पहले आपको सेकेंड लेवल का कैन पढ़ा चुका था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वोकेबलरी अपलोड की है। आज हम पढ़ रहे हैं could और फिर was were able to. Guys, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है and this is used mostly in our daily conversation. So that's why I'm going to explain about this. आज हम पढ़ रहे हैं कुड एंड वॉज वर एबल टू। गाइज याद रखिएगा, इस दोनों को यानी इन दोनों को हम अगर सिंपल हम इस्तेमाल करना चाहें तो हम बी एबल टू इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये हमारे पास होता है फॉर पास्ट। जैसे हमने कैन और एज एम आर टू इस्तेमाल किया था, एज एम आर एबल टू इस्तेमाल किया था, वहां हमने कैन के साथ जैसे आई एम एबल टू इस्तेमाल किया था, वो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और अब हम पढ़ रहे हैं कुड और बी एबल टू फॉर पास्ट या फिर वॉज वर एबल टू फॉर पास्ट, ठीक है। फॉर्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर एबल टू प्लस वर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेफिनेशन, we use could or was were able to talk about that when we had a general ability. guys, general ability क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि when we had a general ability यानी हमारे पास कोई भी ऐसी काबिलियत जो माजी में थी और अब नहीं है। याद रखिए गाइस, कोई भी ऐसी काबिलियत जो माजी में आपके पास थी और अब नहीं है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोड या फिर वॉज वर एबल टू। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी लड़कियां जो छोटी होती थी, अगर वो छोटी थी तो वो गलियों में खेल सकती थी। क्या अब वो खेल सकती हैं? अब जाहिर बड़ी हो गई हैं। तो इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसा काम विच यू हैड एबिलिटी इन द पास्ट टाइम टू डू एनीथिंग, कोई भी ऐसा काम जो आप माजी में कर सकते थे, आपके अंदर काबिलियत थी लेकिन अब नहीं है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुड और वॉज वर एबल टू। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल एबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी काबिलियत जिसे अगर प्रेजेंट है तो जिसे आप जब चाहें जैसे चाहें और जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट में तो वो कैन होगा, और कोई भी ऐसी काबिलियत जिसे जब चाहें जैसे चाहें जिस वक्त चाहें माजी में इस्तेमाल कर सकते थे, उसके लिए हम पढ़ाएंगे कुड और हम पढ़ेंगे कुड। तो अब जैसे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आई कुड वॉक 10 माइल्स डेली। मैं 10 मील पैदल चल सकता था। अब नहीं चल सकता हूं। यानी आजकल की जो नस्ल है, न्यू जनरेशन है, वो क्या करती है, अगर आपको 10 कदम पर भी भेजना हो तो फौरन बोलती है कि लाएं जी बाइक की चाबी दे दे। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम जब अपनी एज में थे तो हम 10 मील पैदल चल सकते थे, हम 2-2 किलोमीटर पैदल चल सकते थे, जाहिर है वो पास था हमारा। अब प्रेजेंट में नहीं चलते क्योंकि काम होता है, बहुत सारे काम जल्दी करने होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जैसे आई कुड वॉक 10 माइल्स डेली, मैं 10 मील पैदल चल सकता था। इसका मतलब गाइज मैं अब नहीं चल सकता हूं। इसी तरह वी कुड गो इन नेबर्स हाउस। हम, अच्छा गाइज, यहां पर हम में चूंकि वी है इसलिए हम पड़ोसियों के घर जा सकते थे। अब हम जाहिर नहीं जा सकते, कोई काम बहुत ही रेयर होता है तब हम जाते हैं। ये वो जाने से पहले हम दस्तक देते हैं। पहले हम जाहिर हमारा बचपन था तो हम पड़ोसियों के घर में विदाउट नॉकिंग द डोर हम इंटर हो सकते थे। यानी जब आप छोटे थे तो आप पड़ोसियों के घर में बगैर इजाजत जा सकते थे। क्या अब आप जा सकते? ऑब्वियसली नॉट। तो गाइस इसी तरह दे वर एबल टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने के काबिल थे। अच्छा, शी वॉज एबल टू कुक फूड, वो खाना
बनाने के काबिल थी। इसका मतलब है गाइस, अब वो क्या कर सकती है, वो खाना बनाने के काबिल थी, अब नहीं है, कोई मसला हो गया है, कुछ और हो गया है, इसलिए अब नहीं बना सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी एज की जो औरतें हैं या जो खवातीन है, वो कहती है भाई हम तुम्हारी एज में थे तो हम ये कर सकते थे, पूरा घर खुद कलर कर सकते थे, हम अपनी जिम्मेदारियां उठा सकते थे। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो माजी में आपके पास काबिलियत थी उस काम को करने की और अब नहीं है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुड। मिसाल के तौर पे अगर मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं और वहां से मेडिसिन लाता हूं या है बैंडेजेस लाता हूं गरीबों की मदद के लिए, और मैं ऐसी बांट देता हूं बगैर विदाउट पेइंग, विदाउट टेकिंग मनी, और जब मैं हॉस्पिटल छोड़ देता हूं और फिर मेरे पास कोई आता है गरीब के जी मुझे बैंडेज चाहिए, मुझे मेडिसिन चाहिए, तो मैं उसे क्या कहूंगा कि जब मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो मैं आपको ये तमाम गोलियां दे सकता था। इसका मतलब अब नहीं दे सकता हूं क्योंकि आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, अभी मैं काम नहीं कर रहा हूं। तो हमने ये सीखा कि कैन का जो पास्ट है वो कुड है, ठीक है। जैसे हमने इसकी जगह कैन और इज एम आर एबल टू इस्तेमाल किया था प्रेजेंट में, अब पास्ट में हम कुड और वाज वर एबल टू इस्तेमाल करेंगे। गाइज एक बात बताना मैं जरूरी समझता हूं कि कभी भी अगर वाज वर एबल टू होगा या फिर कैन होगा, इन दोनों कुड होगा, तो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कैन और बी एबल टू में कोई फर्क नहीं है इज एम आर एबल टू में, इसी तरह कुड और वाज वर एबल टू में कोई फर्क नहीं है। इसकी कैन कुड की जगह आप वाज वर एबल टू इस्तेमाल कर सकते हैं और वाज वर एबल टू की जगह आप कुड इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें फिर इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं मिसाल के तौर पे अली could fly a kite, अली एक पतंग उड़ा सकता था। अली एक पतंग उड़ा सकता था। गाइस अब वो नहीं उड़ा सकता, वो बड़ा हो गया, बिजी हो गया, इसलिए उसके पास टाइम नहीं है। नेगेटिव होगा अली could not fly a kite, अली एक पतंग नहीं उड़ा सकता था। गाइज ये हमारे पास नेगेटिव है और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस कुड को पहले ले आएंगे। कुड अली फ्लाई आ काइट, क्वेश्चन मार्क। क्या अली एक पतंग उड़ा सकता था, क्वेश्चन मार्क। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे कुड अली नॉट फ्लाई आ काइट, क्वेश्चन मार्क। क्या अली एक पतंग नहीं उड़ा सकता था, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ गाइस? अब इसका मतलब ये है कि हमने अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा। इसी तरह जब हम नेगेटिव वॉज वर एबल टू का बनाते हैं तो जैसे हमने पास्ट प्रोग्रेसिव में वॉज नॉट किया था, इसी तरह हम इसमें भी हम वॉज वर एबल टू को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो गाइस जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई वॉज एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने के काबिल था। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने के काबिल नहीं था। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे वॉज आई एबल टू कुक फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हारी मदद करने के काबिल था, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा वॉज आई नॉट
एबल टू, सॉरी गाइज, मैं यहां जहन में रखिएगा, वॉज आई एबल टू हेल्प यू, हेल्प यू। और इसका वॉज आई नॉट एबल टू हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करने के काबिल नहीं था। गाइज याद रखिएगा, आई वॉज एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने के काबिल था। आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने के काबिल नहीं था। वॉज आई एबल टू हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करने के काबिल था। वॉज आई नॉट एबल टू हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करने के काबिल नहीं था। गाइज आई होप दैट यू लाइक माई लेक्चर। अगर आपको इस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दरकार है, या आप मजीद हमारी आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।